हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इसी के बीच हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं हम, यानी लास्ट जो अपन ने क्लास देखी थी उसमें आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे, आर्टिकल ए एन और दा का यूज। ठीक है, अपन ने ए एन का यूज देख लिया था। दा के बारे में अपन ने थोड़ा सा समझ लिया था कि कहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, यानी दा के बारे में जो है ना इम्पोर्टेंट यूज है दा का। ठीक है, जरूर देखना चाहिए उसे, कहाँ पर यूज किया जाता है वो भी उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो देखो स्टूडेंट, दा का जो यूज करेंगे ना अपन, वो किस जगह होगा वो अपन को जानना जरूरी है। ठीक है, पहले अपन ने देख लिया था। ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी अपन की, लास्ट क्लास थी, उसमें देखा कि दा का यूज उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो विशेष है, निश्चित है, या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। इसके अलावा एक डेफिनेशन और बताई थी कि नाउन जो है, यानी अगर कोई सेंटेंस में कोई नाउन का जो है ना डिस्क्रिप्शन या कोई नाउन को डिस्क्राइब पहली बार किया गया हो तो उससे पहले तो एन का यूज होता है। अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार डिस्क्राइब किया गया हो तो उससे पहले द का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि उसको क्या कर देते हैं, डेफिनेट कर देते हैं। ये यहाँ तक अपन ने देखी थी क्लास। ठीक है, और अपन ने ये भी देखा था कि कब कब दे को जो है ना दा का जो यूज होता है, कब दी पढ़ा जाता है उसे और कब दे पढ़ा जाता है। यानी कोई अगर नाउन कंसोनेंट से शुरू हो और कंसोनेंट की साउंड से दे बोला जाता हो तो उसको दे पढ़ते हैं, और कोई वॉवेल्स से बोला जाता हो और वॉवेल्स की साउंड क्या हो, उसमें वॉवेल्स का लेटर हो तो वहां पर दे पढ़ा जाता है उसे। ठीक है, ये भी पढ़ा अपन, क्या पढ़ा जाता है, दी पढ़ा जाता है, सॉरी। अब देखेंगे उससे पहले, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं अपन दोस्तों, यानी आर्टिकल्स टॉपिक क्या था अपन का। अब इसके बारे में आर्टिकल दा का जो यूज है ना वो देखना है। ठीक है, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल्स कौन सा, द, इसका यूज पढ़ना है अपन को। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट है, सही से देखना क्लास को। ठीक है, दा के यूज कहां पर होते हैं। उसके अलावा यानी एक तो क्या है, किसी निश्चित वस्तु के लिए, ठीक है, निश्चित स्थान के लिए, किसी निश्चित वस्तु के लिए, या कोई विशेष हो गई हो, ठीक है, उसको पार्टिकुलर कर दिया गया हो, या जो उसका जिक्र बार बार कर दिया गया हो तो उससे पहले दा का यूज होता है उस नाउन से पहले। ठीक है, उसके अलावा कहां पर होता है, ठीक है, वो भी देखना है अपन को। तो उसके अलावा होता है, देखो सबसे पहले लेते हैं बिफोर द नेम ऑफ, पहला पॉइंट डालो, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजन। ठीक है, रिलीजन के नाम से पहले, यानी जो भी रिलीजन दे रखा होगा ना वो नाम से पहले, जैसे कौन कौन से, द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख, द सिख, द सिक्स, सिक्स कह दो, द क्रिश्चियन, क्रिश्चियन सिक्स, ये क्या सभी यानी रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम्स कर दो, हिंदूज कर दो, ये क्या है, सभी रिलीजन है। सिक्स क्रिश्चियंस, रिलीजन से पहले दा का यूज होता है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में दूसरा देख लेते हैं, ज्यादा बड़े वाले नहीं रहेंगे, बिफोर द नेम ऑफ एम्परर। ये बिफोर द नेम ऑफ एम्परर, एम्परर यानी साम्राज्य के नाम से पहले, जैसे कौन कौन से साम्राज्य आते हैं, जैसे द मुगल, मुगल एम्परर। ठीक है, द राजपूत एम्परर, द गुप्ता
एम्परर यानी एम्परर साम्राज्य के नाम से पहले, ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ एम्परर। एम्परर का मतलब होगा साम्राज्य। कौन कौन से? मुगल एम्पायर हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया, राजपूत एम्पायर, राजपूत साम्राज्य हो गया, गुप्ता एम्पायर, ठीक है, मौर्य एम्पायर, सब इस तरह से चाणक्य जो भी एम्पायर है ना सभी, उनसे पहले किसका यूज होगा? द आर्टिकल का, ठीक है, यहाँ पर होगा। इसके बाद में थर्ड यहाँ पर ले लेते हैं बिफोर द नेम ऑफ, ठीक है, इधर ले लेते हैं, ज्यादा बड़े नहीं है ये, तीन दो यानी तीन तीन एग्जांपल में समझ में आ जाएंगे। बिफोर द नेम of historical event यानी इतिहास की घटनाओं के नाम से पहले। जैसे कौन सा? द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ये सभी क्या है? ये बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, इतिहास की घटनाओं के नाम से पहले द का यूज होता है, ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। तो यहाँ पर क्या होगा? द फ्रेंच होगा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, फ्रांस की क्रांति हो गई, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ही द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? ये कोई घटना है, तो यहाँ पर द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये क्या है? यानी बिफोर द नेम ऑफ, ठीक है, नेम ऑफ रिलीजन, नेम ऑफ एम्परर, नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, किसका यूज होगा? द आर्टिकल का, ठीक है। देखो इसको, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं राजनीतिक दलों के नाम, ठीक है। राजनीतिक दलों में जैसे बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले, कैसे कि द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो बिफोर द नेम ऑफ किससे पहले? पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई और कम्युनिस्ट पार्टी हो गई और वगैरह और भी पार्टियां, वो सभी, उनसे पहले किसका यूज होगा? यानी इसका दा का, ठीक है। दूसरा कौन सा एग्जांपल है यहाँ पर? फोर, ठीक है। फिफ्थ एग्जांपल है बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल यानी भवनों के नाम, यानी ऐतिहासिक भवन जो है, ऐतिहासिक जो है ना इमारतें, उनके नाम से पहले किसका यूज होगा? दा का। जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, द पार्लियामेंट, द व्हाइट हाउस, द यूनिटी, इस तरह से कह दो, द लिबर्टी, द व्हाइट हाउस हो गया, द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट यहाँ पर नहीं है, कोई भी और भी बहुत सारी बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया से बाहर भी जैसे द आईफिल टावर हो गया, ठीक है, व्हाइट हाउस, द यूनिटी, लिबर्टी ऑफ, द एफिल
टावर, द गोल घर, द केव ऑफ एलोरा, एलोरा, केव ऑफ एलोरा, एलोरा की गुफा है, ठीक, केव्स ऑफ एलोरा है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, सभी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कह दो या हिस्टोरिकल क्या है, सभी जो है ना इमारत है इस तरह की, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, तो ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट रहेंगे। तो ये अपन का 5 टॉपिक यानी 5 अपन का यहाँ हो जाता है, कौन सा, बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बिफोर द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट, ठीक है, इस तरह से ये अपन देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर पर, बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन शिप न्यूज़पेपर, शिप्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ट्रेन हो गई। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, देखो सबसे पहले ट्रेन का लेते हैं, राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, जनशताब्दी, जनशताब्दी एक्सप्रेस। उसके बाद में शिप का नाम ले लो, द वॉयस, द विक्रांत। न्यूज़पेपर का नाम ले दो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो ये सभी न्यूज़पेपर के नाम है। तो इस देखो स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर हो गया, और एक और चीज ले लो यहाँ पर, ठीक है, यानी प्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन इसका नाम भी क्या होता है, इसका भी दा यूज होता है, जैसे द इंडिगो, ठीक है। ये प्लेन के नाम देखो, यहाँ पर तो ये हुआ ट्रेन के नाम, यहाँ पर ये हुआ जहाज के नाम, ये शिप के नाम, और यहाँ पर ये न्यूज़पेपर का नाम, और ये क्या है, इंडिगो, और भी होंगे, ठीक है, और भी नाम है किसके, यानी एरोप्लेन के। तो अपन का 6 पॉइंट यहाँ पर होता है। 7 पॉइंट लिखते हैं अपन, बिफोर द नेम ऑफ रिवर, यानी नदियों के नाम से पहले। अब देखो नदियों के नाम से पहले जैसे था गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द सतलुज, द सतलुज, ठीक है। और भी नदियां, गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये सभी सभी नदियों के नाम से पहले दा का यूज होता है, ठीक है। इधर अपन पॉइंट लिखने हैं 8, बिफोर द नेम, बिफोर द नेम ऑफ सन, द यूनिक थिंग, यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग से मतलब है यहाँ पर जो अद्वितीय है, संसार में जो है ना अद्वितीय है, यानी एक ही है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे अद्वितीय की मतलब है द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द स्काई, ठीक है। ये संसार में सभी क्या है, एक ही है, ठीक है। देखो द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि स्टार्स, ठीक है, स्टार आएंगे ना वहां से,
उससे पहले दा का यूज नहीं होगा स्टार, क्योंकि ये संसार में क्या है, एक नहीं है, यानी यूनिक नहीं है, दो तीन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सभी, ये तो बहुत सारा समूह होता है, इसलिए इससे पहले दा का यूज नहीं करेंगे। और एक होता है गॉड, ठीक है, इससे पहले भी दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है। और एक होगा नेचर, यानी नेचर को अगर अपन नॉर्मल वे में तरीके से यूज करेंगे तो इससे पहले दा का यूज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, नेचर जो है वो एक ही है, लेकिन यहाँ से पहले दा का यूज नहीं होगा, गॉड एक ही है, लेकिन दा का यूज नहीं करेंगे इनसे पहले, ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पर। तो ये किसका यूज है, यानी बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग, ठीक है, जो एसोसिएट चीज है, इधर गंगा यमुना कृष्णा सतलुज जितनी भी नदियां हैं उनसे पहले दा का यूज होगा। इधर नेम जो है ना, शिप का नाम आ जाए, ट्रेन का नाम आ जाए, न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, एरोप्लेन का नाम आ जाए, उससे पहले भी दा का यूज होगा। इधर जो है ना, जो यूनिक है, यूनिक थिंग, ठीक है, जैसे कि सन मून अर्थ स्काई, ठीक है, इनसे पहले दा का यूज होगा, लेकिन स्टार आ जाए उससे पहले नहीं होगा, गॉड नेचर, इनसे पहले दा का यूज नहीं करेंगे अपन, ठीक है। देखो इसको एक बार, स्टूडेंट इसमें देखो अपन 8 पॉइंट लेते हैं, यानी कौन सा, बिफोर द नेम ऑफ ओशियन, ठीक है, यानी ओशियन यानी महासागरों के नाम कह दो, ठीक है, ओशियन जो होते हैं सागर है, उनसे पहले जैसे एग्जांपल लिखते हैं, द पैसिफिक ओशियन, द हिंद ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द अंटार्कटिका ओशियन, यानी ये सभी क्या है, महासागरों के नाम से पहले किसका यूज होगा, दा का यूज होगा। ऐसे ही 9 नंबर पे ले ले, बिफोर द नेम ऑफ कैनाल, बिफोर द नेम ऑफ सबसे पहले यहाँ पर ऐसे ले लो, यानी नहरों के नाम से पहले कैनाल, कैनाल्स का मतलब होता है नहर है, ठीक है, नहरों के नाम से पहले, जैसे बिफोर द नेम ऑफ कैनाल्स, जैसे द सुएज नहर, सुएज कैनाल, ठीक है, सुएज कैनाल हो गई, द, ठीक है, यहाँ पर द, इस तरह से और भी कैनाल है, सुएज कैनाल हो गई, ठीक है, यानी सुएज नहर हो गई, ठीक है, और भी जैसे कोई दूसरी नहर हो गई, यानी पहले अपन ले लेते हैं यहाँ पर बिफोर द नेम ऑफ बेस, बेस यानी खाड़ी के नाम से पहले, द बे ऑफ बंगाल्स, बे ऑफ बंगाल्स, द बे ऑफ गोल्फ की खाड़ी, द बे ऑफ अरब की खाड़ी, बहुत से द बे, इस तरह की खाड़ियों के नाम है, द बे ऑफ हार्मूज, बे ऑफ हार्मूज, ठीक है, इस तरह से 10 नंबर पे ले लेते हैं, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक के नाम से पहले, जैसे कि द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द गीता, अब देखो स्टूडेंट एक चीज है,
इस तरह से बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स जो होती है उनसे पहले तो दा का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर किसी बुक से पहले किसी राइटर का नाम आता है ना तो वहां पर दा का यूज फिर नहीं करेंगे। जैसे वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण ऐसे देखो, वाल्मीकि रामायण, अब देखो यहाँ पर वाल्मीकि रामायण आ रहा है, रामायण नहीं रहा, लेकिन यहाँ से पहले दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे वाल्मीकि दा रामायण ऐसे नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये रामायण जो होगा ना वो खाली आएगा अगर किसी राइटर का नाम आता है उस रिलीजियस बुक से पहले, ठीक है। तो ये देखना, तो ये इस तरह से ये को देखना जरूरी है। इस तरह से यहाँ पर दा का यूज फिर नहीं करेंगे अपन। तो ये रहा अपन का 10 पॉइंट हो गए। आगे देखते हैं अपन, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखते हैं अपन दिशाओं के नाम से पहले, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। 11 नंबर पर करते हैं बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। यानी दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले किसका यूज होता है, दा का। तो द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्या है, सभी दिशाएं, ठीक है। दिशाएं फोर दिशा जो है ना, फोर डायरेक्शन है, इनसे पहले द का यूज होगा, द ईस्ट वेस्ट, ठीक है। लेकिन इस तरह से लिखेंगे ना, द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, द नॉर्थन अमेरिका। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्दर्न, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, इस तरह का यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बात है, ठीक है। दा का यूज कब नहीं होगा, जब नॉर्दर्न, ईस्टर्न, ये इस तरह वेस्टर्न ऐसे आ जाए ना, तब वहां पर यूज नहीं होगा, ठीक है। पाश्चात्य देश, नॉर्दर्न, उत्तरी देश ऐसे बोलेंगे ना इनको, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया अपन का पॉइंट नंबर 11, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 देखते हैं, बिफोर द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के नाम होते हैं उनसे पहले, जैसे कैसे, द WHO, ठीक है, WHO, द RFC, द यूनेस्को, द यूनेस्को, द BBC, ठीक है। ये सभी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है, इनके नाम से पहले किसका यूज होगा, यानी दा का यूज होगा, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 13 नंबर पर लिखते हैं बिफोर द नेम, बिफोर द नेम ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ जो है ना उससे पूरी होगा, यानी ये कहा जाए किसी व्यक्ति के बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है। पोस्ट पद जो होते हैं उनसे पहले दा का यूज होता है, जैसे द PM, प्राइम मिनिस्टर, द सेक्रेटरी, द चीफ मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, द SDO, द MLA, सॉरी द SDO हो गया, द SDM। ये सभी पदों के नाम से पहले किसका यूज होता है, दा का यूज होता है, बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है। पोस्ट से पहले दा का यूज होता है, ठीक है। तो ये रहा अपन का 13 नंबर का। अब यहाँ पर देखेंगे बिफोर द, यानी एक जो पॉइंट और अच्छे इसमें उसको देख लेते हैं, फिर अपन जीरो आर्टिकल देखेंगे, जीरो आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है उसे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स को, स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं बिफोर द नेम ऑफ नेशनलिटी, ठीक है, यानी कौन सा 40 नंबर का, बिफोर द नेम ऑफ नेशनलिटी, यानी राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द से पहले, जैसे अपन मिलते हैं द इंडियन, ठीक है। सभी को जो है प्लूरल नाउन में माना जाता है, द इंडियन, द अमेरिकन, द अफ्रीकन, द फ्रेंच, द
Japanese, the Chinese, ठीक है। तो ये सभी क्या है, यानी बिफोर द नेम ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द। ऐसे दूसरे देखो 50 नंबर पर, यानी 50 नंबर पर जो आता है ना शरीर के अंग जो है ना, बिफोर द नेम ऑफ बॉडी पार्ट, बिफोर द नेम ऑफ बॉडी पार्ट, ठीक है, शरीर के अंगों के नाम से पहले। जैसे कैसे कि आई हैव I hit him on the head, ठीक है। The leg has been injured, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, बिफोर द नेम ऑफ बॉडी पार्ट। देखो यहाँ पर बॉडी पार्ट हेड, लेग, ये क्या सभी बॉडी पार्ट है, इनसे पहले किसका यूज हो रहा है, था। अब इसमें लिखेंगे बिफोर द नेम, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज देखा होगा अपन ने, जैसे कैसे कि द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, the biggest achievement, the bestest place, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज है, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले से आ जाए दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड, तब ये यूज नहीं करेंगे किसका, सुपरलेटिव डिग्री का। तो किसका, द का यूज। देखो बेस्ट आ रहा है यहाँ पर, ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। वैसे ऐसे आ जाता कि दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर दिस इज द बेस्ट और नीचे वाले और बेस्ट, और इसमें क्या फर्क है, देखो बेस्ट और बेस्ट, इससे पहले आ रहा है सुपरलेटिव डिग्री, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, द का यूज हो रहा है पहले, इससे पहले नहीं हो रहा क्योंकि माय। ये स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि दो ग्रुप ए के जो आर्टिकल्स, सॉरी दो ग्रुप ए के जो एडजेक्टिव होते हैं ना, वो एक साथ यूज नहीं होते। यानी ए भी क्या है यहाँ पर माय, ये जो वजह से एडजेक्टिव है, और यहाँ पर जो है ना द, ये आर्टिकल, इनको डिटरमिनर्स भी होते हैं, ये ग्रुप ए में आते हैं, ग्रुप ए। और ग्रुप ए में आने वाले आर्टिकल्स जो, सॉरी आर्टिकल कह दो या फिर तुम डिटरमिनर्स कह दो या एडजेक्टिव कह दो, वो एक साथ यूज नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर एक साथ यूज नहीं हो रहा। इसमें माय भी क्या है, ग्रुप ए का है, और दा भी ग्रुप ए का है, इसलिए यहाँ पर नहीं किया, इसलिए ये आएंगे नहीं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर ये इस तरह से आता है तो बेस्ट उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज करेंगे। अगर डायरेक्ट किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले आता है, पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है ना उसके बाद में बेस्ट आता है, या फिर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो वहां पर दा का यूज नहीं होगा। सिर्फ कब होगा, जब सुपरलेटिव डिग्री इस तरह से आती हो, सिर्फ अकेली आती हो, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पर, तो ये बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी एक और अपन बताते हैं बिफोर द नेम ऑफ, ठीक है। कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, इनसे पहले भी किसका यूज होता है, दा का, ठीक है। इसमें भी ये बता देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर बताते हैं हम, कार्डिनल नंबर है ना 16 17 हो गया, यानी कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये होते हैं। तो द फर्स्ट ऐसे बोलते हैं ना, द फर्स्ट, द सेकंड, द फोर्थ, द थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले किसका यूज होता है, दा का, ठीक है। तो ये यानी इनमें नंबर भी आ सकते हैं 1 2 3, ये भी सभी होते हैं 1 2 3, इससे पहले भी दा का यूज होता है। और जो होता है ना, इस तरह के कार्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनलेस होते हैं, सॉरी जो होते हैं ना फ्रैक्टेड, ठीक, फ्रीकेटिव इस तरह से बोलते हैं उनको, उनसे पहले भी दा का यूज होता है। तो ये हो गया अपन के क्या, कार्डिनल नंबर, तो इससे पहले दा का यूज होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना है अपन को,
यानी जीरो आर्टिकल का यूज कहाँ पर होता है वो देखना। तो देखो इंपॉर्टेंट है जीरो आर्टिकल का यूज कहाँ पर होता है वो, तो ये ध्यान रखना जीरो आर्टिकल का यूज कहाँ पर होगा। तो देखो नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल कह दो या जीरो आर्टिकल कह दो। नो आर्टिकल, यूज ऑफ नो आर्टिकल, ठीक है, इस तरह से लिखना, यूज ऑफ नो आर्टिकल। देखो स्टूडेंट यूज ऑफ नो आर्टिकल कहां पर होगा ये जानना जरूरी है अपन को। तो देखो सबसे पहले जो है ना बिफोर द नेम, सबसे पहले पहला पॉइंट लिख लो, बिफोर द मटेरियल नाम, बिफोर द मटेरियल नाम, यानी मटेरियल नाम जो होते हैं ना अनकाउंटेबल नाम जिनकी गिनती नहीं कर सकते, या फिर जो मटेरियल नाम पदार्थवाचक संज्ञा जो होती है ना मटेरियल नाम कहते हैं उनको, उनसे पहले नहीं होगा किसका दा का यूज। जैसे इसमें लिखना वाटर इज इन इसेंशियल थिंग, एग्जांपल लिखते हैं मिल्क इज द बेस्ट source of calcium, I bought sugar, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिख लो my car runs on petrol, एग्जांपल दूसरा लिख लो gold is a precious thing। स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जांपल लिखी, बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि बिफोर द मटेरियल नाम, ठीक है, मटेरियल नाम से पहले क्या नहीं होगा दा का यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लिखा वाटर इज एन एसेंशियल थिंग, यानी वाटर जो है वो क्या है एक जरूरी चीज है, यानी पानी जो है जीने के लिए जरूरी है, तो दा का यूज नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल वे में बताया अपन ने। दूसरा देखो मिल्क इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, तो यहाँ पर मिल्क के साथ द आर्टिकल यूज नहीं होगा नॉर्मल वे में। आई वॉट 1 kg द शुगर, यहाँ पर 1 kg शुगर, ठीक है, यहाँ पर भी शुगर क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। माई कार रन ऑन, ठीक है, पेट्रोल क्या है अनकाउंटेबल नाउन या मटेरियल नाउन, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा जैसे अपन क्या नहीं गिन नहीं सकते, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उनको बोलते हैं मटेरियल नाउन। गॉड, ठीक है, गॉड क्या है गॉड इज ए प्रेशियस थिंग, ठीक है, सोना जो है वो कीमती चीज है। अब इसमें यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ कि अगर इनको अपन डेफिनेट कर दें, ठीक है, तो वहां पर दा का यूज होगा। डेफिनेट करने से क्या मतलब है कि इनको डेफिनेट बना दें। जैसे मैं यहाँ पर इसी का एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे इन्हें भी लिख देता हूँ कि द वाटर दैट यू आर ड्रिंकिंग, ठीक है, इज नॉट प्योर, यानी ये कह रहा है कि वो पानी जो तुम पी रहे हो ना वो बिल्कुल प्योर नहीं है। तो यहाँ पर दा आर्टिकल का यूज करा अपन ने, तब ये दा आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अगर किसी नाउन के बाद में क्या है मतलब अनकाउंटेबल नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, उसके बाद में क्या है एक कोई क्लॉज आ जाए, ठीक है, क्लॉज आ जाए, दैट क्लॉज आ जाए, तो वहां पर किसका यूज करते हैं अपन दा आर्टिकल का। तो ये उसको डेफिनेट कर रहा है किसको, उस अभी मैं अपन ने लास्ट क्लास में थी उसमें क्या पढ़ा था किसी नाउन यानी जिसको डेफिनेट किया गया हो, ठीक है, तो उसके पहले दा का यूज होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पानी जैसे नॉर्मल वे में क्या है मटेरियल नाउन होते हैं ना उनसे पहले दा का यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर किसी को स्पेसिफिक बना दिया, ठीक है, स्पेसिफिक बना दिया तब वहां पर दा का यूज होगा। देखो द वाटर दैट यू आर ड्रिंकिंग इज नॉट प्योर, यानी वो पानी जो तुम पी रहे हो ना वो क्या नहीं है प्योर नहीं है। ऐसे एग्जांपल लिखो दूसरा, देखो द वाटर ऑफ दिस वेल, अब ये भी क्या है इस कुएं को क्या कर दिया यहाँ पर कोई यानी स्पेसिफिक बना दिया, ठीक है, पर्टिकुलर कुआं बना दिया कोई, तो वहां पर भी वाटर यानी इस कुएं का पानी, ठीक है, तो वहां पर भी क्या हो रहा है दा का यूज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी दा का यूज होगा जब इसको क्या बना देते हैं इंपोर्टेंट। जैसे एग्जांपल देते हैं दूसरे मिल्क के बारे में, द मिल्क दैट
my cow gives is not enough to sell। यानी ये कह रहा है कि द मिल्क दैट माय काउ, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, दैट क्लॉज आगे फिर से, तो द मिल्क यानी वो जो दूध, माय काउ गिव्स अस यानी मेरी गाय जो देती है, नॉट इनफ टू सेल, वो बेचने के लिए पर्याप्त नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पर्टिकुलर कर दिया है। ऐसी का शुगर, ऐसे ही एग्जांपल लिख लो, द शुगर दैट कीप इन दिस, कीप इन दिस द शुगर दैट यू पुट, इस तरह से लिख लो, दैट you put in tea is not enough। यानी ये कह रहा है जो चीनी जो तुमने डाली है ना उस वर्ड में, वो क्या है, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर दैट क्लॉज आ रही है, शुगर क्या करती है, पार्टिकुलर करती है, तब वहां पर दा का यूज होगा। ठीक है ना, पेट्रोल इस तरह से लिख दो, द पेट्रोल that sell in the petrol pump is not pure। यानी यहाँ पर पेट्रोल पंप दैट, यानी कहने का मतलब यहाँ पर दैट क्या है, तुम्हें दैट लिखा हुआ मिल जाए ना, पार्टिकुलर हो जाता है, वहां पर नाम जो है वो पार्टिकुलर हो जाता है, मटेरियल नाम, तो वहां पर आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, गोल्ड द गोल्ड दैट आई परचेज, ठीक है, यानी वो सोना जो मैंने खरीदा इज स्टोलन, उसकी चोरी हो चुकी है। ठीक है, इज हैज बीन स्टोलन, ठीक है, उसकी चोरी हो चुकी है, इस तरह से वो चुरा लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, द आर्टिकल का यूज करेंगे किसके लिए, जब क्या आ जाए, दैट क्लॉज आ जाए, किसके बाद में, जो अपन डिफाइन कर रहे हैं ना जिस नाम को, उसके बाद में दैट क्लॉज आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, द आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि इसको पर्टिकुलर बना दिया अपन ने, किसी खास चीज, खास जो है ना मटेरियल नाम, उसके बारे में क्या कर रहे हैं, वहां पर बात कर रहे हैं, इसलिए उसका यूज किसका होगा, द का यूज होगा। ठीक है, उससे पहले तो देखो स्टूडेंट इसको इस तरह से होना है। स्टूडेंट यहाँ पर देखते हो बिफोर द नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है, नो आर्टिकल नहीं पढ़ रहे। ठीक है, जीरो आर्टिकल इसमें यूज होगा, बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव निकलता हो। ठीक है, सिर्फ भाव महसूस होता हो, कोई चीज महसूस होती हो, सिर्फ उसे माप तोल नहीं सकते, ना ही हम देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे हो गया कोल्ड, फीवर, ठीक है, एयर हो गई, इससे ऑनेस्टी हो गई, ठीक है, लाई हो गई, इसमें और भी बहुत सारी क्या है, यहाँ पर जो है ना जो फीलिंग हो गई किसी की, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल अपन ने लिखा होगा कि honesty is the best policy, the virtuous rewards in this field। Cough is a cautious disease। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं, ear comes through the through oxygen। स्टूडेंट यहाँ पर देखना है, ये सभी क्या है, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको अपन महसूस कर सकते हैं, माप तोल नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ना तो छू सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अपन ने सबसे ज्यादा ये कहावत पढ़ी होगी कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी जो है, इसको अपन क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ इसकी ईमानदारी है। वर्च्यू को देख नहीं सकते, गुण जो है
कर सकते हैं अपन। कफ देख नहीं सकते, इसको खांसी तो होती है, ठीक है, एयर हवा को नहीं देख सकते, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, नो आर्टिकल जीरो आर्टिकल का। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि अगर इस तरह से लिखे कोई कि द ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन इज रिवार्डेड इज एबल टू रिवार्ड, यानी इस व्यक्ति की जो ईमानदारी है ना वो क्या है, रिवार्ड करने लायक है। यानी यहाँ पर दिस मैन, ठीक है, ये ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन, यानी नाउन, ये क्या है, प्रेपोजिशन फ्रेज है। अब प्रेपोजिशन फ्रेज जो है ना द ऑनेस्ट है, यानी ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी कर दो यहाँ पर। ऑनेस्टी जो है ना वो क्या है, कोई पर्टिकुलर बनाती है, यानी इस मैन की जो ईमानदारी है ना वो क्या है, यानी रिवार्ड करने लायक है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी है, इससे पहले द का यूज होगा तब जब इस तरह से नाउन जब प्रेपोजिशन फ्रेज में यूज हो। ऐसे को द कफ ऑफ दिस मैन, यानी इस तरह का प्रेपोजिशन फ्रेज आ जाए ना ऑफ दिस मैन इज वेरी डेंजरस। देखो स्टूडेंट यहाँ पर द कफ, यानी उस कफ को, जो खांसी जो है ना उसको बड़ा पर्टिकुलर बना दिया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ, द कफ, ठीक है, कफ ऑफ दिस मैन, इस व्यक्ति की जो बीमारी है ना कफ की वो बड़ी घातक है, ठीक है, खतरनाक है, डेडली है, घातक है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जब ये पर्टिकुलर हो जाए तब द का यूज होगा, लेकिन कॉमन तरीके से इस तरह से यूज हो, आम तरीके से, तब यहाँ पर द का यूज नहीं होगा, किसका, इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, ठीक है। तो सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, ऑनेस्टी, वर्च्यू, कफ, ये सभी क्या है, यानी अविष्टक नाउन है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये होता है। अब स्टूडेंट ये देखना है और कहां कहां पर होता है, ठीक, किसका, आर्टिकल एयर का यूज और कहां कहां पर होता है वो देखना है। तो अपन देखते हैं, ठीक है, पहला दूसरा पॉइंट देख लिया, थर्ड पॉइंट देखेंगे, यानी बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, यानी कहां पर नहीं होता है ये देखना है ना, जीरो आर्टिकल चल रहा है अपन का, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज जो होती है, भाषा है, उनके नाम से पहले दा का यूज नहीं होता। जैसे एग्जांपल लिखते हैं अपन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये सभी क्या है, भाषाओं के नाम, ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर लिखे था इंग्लिश लैंग्वेज, इस तरह से लिखे ना तब यूज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे इनके इससे पहले तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे लिखे ना अपन द इंग्लिश लैंग्वेज is used in the whole world, in the whole world, यानी यहाँ पर कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज, इसके लिए आ रहा है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, ना कि इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये क्या है, लैंग्वेज के नाम है, जिससे पहले द का यूज नहीं होगा, लेकिन ऐसे हो जाए तो द का यूज होगा। और नंबर पर है बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के नाम से पहले किसका यूज नहीं होगा, द का। जैसे एग्जांपल है हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, ठीक है, इनसे पहले किसका यूज नहीं होगा, दा का। और भी सारी सब्जेक्ट है उनसे पहले दा का यूज नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट इसमें भी पर्टिकुलर बना दे किसी को, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ दिस फील्ड, दिस कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर भूगोल इस देश का इतिहास, ऐसा बोलेंगे ना तो यहाँ पर दा का यूज हो जाएगा, कहाँ पर, जब इनको पर्टिकुलर बनाएंगे। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना इनसे पहले नहीं होगा, इधर सब्जेक्ट नहीं है, ये इतिहास बता रही है कि जो भारत का इतिहास है ना उसका, और ये ज्योग्राफी जो भूगोल बता रही है कैसे इस देश की भूगोल कैसी है, भूगोल की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। ये पॉलिटिक्स हो गई, पॉलिटिकल साइंस जो है ना उसकी हो गई, पॉलिटिशियन, इस तरह से यहाँ पर किसका यूज होगा, दा का यूज, ठीक है, तब होगा। इसको नॉर्मल अपन बिल्कुल स्पेसिफिक बना दें, स्पेसिफिक बना दें तब, ठीक है, स्पेसिफिक बनाने पर दा का यूज होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो इसको, स्टूडेंट बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, देखो
यानी कौन सा था, 4 नंबर का, बिफोर, ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, स्टेट, कंट्री, स्टेट, सिटीज, ठीक है, सिटीज, इनसे पहले क्या नहीं होगा, द का यूज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, राजस्थान इज द प्लेस ऑफ ओल्ड कल्चर, ठीक है, ओल्ड कल्चर। अब यहाँ पर स्टूडेंट दूसरा देखना है, बिफोर द सिटीज, जैसे यहाँ पर अलवर इज द ईस्ट ऑफ राजस्थान, ईस्ट इन राजस्थान, ठीक है, अलवर कहाँ पर है, ईस्ट दिशा में, राजस्थान की में। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये जो है ना, इनसे पहले द का यूज नहीं होगा, इंडिया, इंडिया आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, अलवर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन स्टूडेंट एक चीज देखो कि यहाँ पर लिखता हूं मैं, द इंडिया इन द इंडिया टुडे इज नॉट द इंडिया इन इंडिया ऑफ 1947। अब यहाँ पर देखना है स्टूडेंट, अपन कह रहे थे कि नाम जो है ना, सिटीज, कंट्रीज के इनके नाम से पहले द का यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर देखो, द इंडिया टुडे इज नॉट द इंडिया। अब यहाँ पर क्यों हो रहा है द इंडिया, ठीक है, और यहाँ पर द इंडिया, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर बता रहे हैं कि जो आज का जो भारत है ना, वो 1947 का जो भारत है ना, वो ऐसा भारत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से पर्टिकुलर बता दिया इसको, द इंडिया टुडे, उसकी विशेषता बता रहे हैं इंडिया की, इसलिए यहाँ पर द का यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कंट्री की, उसकी कंट्री की यहाँ पर भी विशेषता बता रहे हैं, लेकिन नॉर्मल वे में। यहाँ पर तो कुछ उसको इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आज का इंडिया को 1947 का इंडिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से द का यूज होगा सब, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्सेप्शन भी है इसमें, जैसे इनसे पहले तो नहीं हो रहा, लेकिन द इस तरह से लिखना था, यूएसए, ठीक है, अब ये यूएसए कंट्री है, फिर भी यहाँ से हो रहा है द हैग, हैग जो है वो कंट्री है, द नीदरलैंड, द यूएसएसआर, द यूके, ये सभी क्या है, ये जो है ना ग्रुप होते हैं, ठीक है, कंट्री के ग्रुप होते हैं, उनको अगर बना दे तो वहां पर किसका यूज होगा, द का यूज होगा स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पर यूज होगा द का। बाकी के नॉर्मल वे में तरीके करेंगे तो जीरो आर्टिकल चलेगा अपन का, ठीक है, जीरो आर्टिकल ही चल रहा है अपना। उसके आगे देखते हैं स्टूडेंट कहां पर होता है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें देखते हैं 5 नंबर पे, बिफोर द नेम ऑफ डे एंड मंथ, ठीक है, महीनों के नाम से पहले और किसके दिन के नाम से पहले द का यूज नहीं होता। जैसे ई कैम देयर ऑन संडे, ऑन संडे, ठीक है, आवर स्कूल opens in the month of जुलाई। अब स्टूडेंट इसमें दो एग्जांपल्स ही समझ लो यहाँ पर, तो बिफोर द नेम ऑफ डे और मंथ, डे और मंथ से पहले किसका यूज नहीं होता, द आर्टिकल का, यहाँ पर नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है। तो आवर स्कूल ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई, हमारे स्कूल जुलाई के महीने में खुलते हैं, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ही केम हियर ऑन संडे, तो संडे से पहले आर्टिकल, क्योंकि ये क्या है, डे का नाम है और यहाँ पर मंथ का नाम है, ठीक है, इनसे ऐसे समझ लो। 6 नंबर पर है, बिफोर द नेम ऑफ सीजन एंड फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल हो गया, सीजन हो गया, इसके नाम से पहले किसका यूज नहीं होता,
द आर्टिकल का यूज नहीं होता। ठीक है, इस तरह से जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सीजन हो गया था विंटर, सॉरी विंटर, ठीक है, विंटर comes in the month of December, कि मंथ ऑफ नवंबर कर दो। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, हम एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं। फेस्टिवल का नाम लिख देते हैं दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, दिवाली क्या है, लाइट यानी दियो का, दीप रोशनी का त्योहार है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो विंटर नहीं होगा क्योंकि सीजन है यहाँ पर, ठीक है, विंटर हो गया, समर हो गया, ठीक है, रेनी सीजन हो गया, इनसे पहले द का यूज नहीं होगा। दिवाली हो गई, जितनी भी फेस्टिवल है इनसे पहले द का यूज नहीं होगा। लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पर द दिवाली ऑफ, द दिवाली ऑफ 2020। अब यहाँ पर द का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक बता दूं 2020 की दिवाली के बारे में। ऐसे एग्जांपल लिखते हैं। दूसरा देखो दिवाली गिफ्ट, ठीक है, यहाँ पर भी दा का यूज होगा, ठीक है। तो दा का यूज कब होगा, जब उसको स्पेसिफिक बना देता दिवाली और 2020, क्योंकि यहाँ पर 2020 की दिवाली बताई जा रही है और ये क्या हो रही है, ये इंपॉर्टेंट मानी जा रही है यहाँ पर, इसलिए दा का यूज हो रहा है। वरना नॉर्मल वे में तरीके से यूज करेंगे ना तो दा का यूज नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो ये देखो इसमें स्टूडेंट एक चीज और देखते हैं, बिफोर द नेम ऑफ कलर, ठीक है, 6 नंबर जो भी है, बिफोर द नेम ऑफ कलर, ठीक है, नेम ऑफ कलर, कलर के नाम से पहले जो होता है ना आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। जैसे आई लाइक ब्लैक कलर, ही मोस्टली ही बोर, ठीक है, आई लाइक ब्लैक कलर, इससे पहचानो दो स्टूडेंट, आई लाइक ब्लैक कलर। अब यहाँ पर ब्लैक जो है ना वो क्या है, कलर का नाम है, ये कलर का नाम है, इसलिए यहाँ से दा का यूज नहीं हो रहा। लेकिन दूसरा मैं लिखता हूँ कि आई लाइक अ ब्लैक शर्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है, आर्टिकल एक ब्लैक जो है ना, ब्लैक जो है वो किसके रूप में यूज हुआ है, यहाँ पर जो है ना इसको डिफाइन किया गया है, शर्ट को, नाम को डिफाइन किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर कलर जो है ना वो ब्लैक कलर, ठीक है। ऐसे ही आई बॉट अ रेड पेन, और यहाँ पर पेन के लिए आर्टिकल ए का यूज हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक जो है ना कलर के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर ब्लैक से पहले आर्टिकल किसका नहीं होगा, यूज ए एन और दा का, ठीक है, इस तरह से। अब स्टूडेंट लास्ट में देखते हैं अपन, ठीक है, क्या बता रहा है लास्ट, एक एग्जांपल है, इसको मिटा देता हूँ। लास्ट एग्जांपल है इसमें, लास्ट एग्जांपल जो है ना वो कह रहा है कि देखो चर्च हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गई, ठीक है, प्रिजन हो गई, और बहुत सी चीजें जिनका जो पर्पज जो है ना स्कूल होगा, इनका पर्पज अगर उसी उद्देश्य से बनाया गया, जिस उद्देश्य यानी उसी उद्देश्य से जाते हैं जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया, तो वहां पर आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। लेकिन किसी अलग पर्पज से वहां पर जाने की पर्पज हो तो उससे पहले दा का यूज होगा। जैसे कौन कौन सी चीजें, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, लिख देता। जैसे यहाँ पर क्या होगा, स्कूल हो गया, बेड, यूनिवर्सिटी, चर्च, मार्केट, प्रिजन, ठीक है, मार्केट हो गई, प्रिजन हो गया, बेड हो गया, चर्च हो गया, स्कूल हो गया, इनका जो यूज है ना स्टूडेंट वो उसी पर्पज से हुआ है जिस पर्पज से इनको बनाया गया। तो यहाँ पर आर्टिकल किसका यूज नहीं होगा, आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आगे बताएंगे कैसे, जैसे आई वेंट, आई गो टू स्कूल डेली टू रीड टू स्टडी,
ठीक है, यानी टू स्टडी, पढ़ाई के लिए स्कूल डेली से जाता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से बोल रहा है। जैसे आई गो टू बेड एट 10 PM, यानी मैं 10 बजे बेड पर सोने जाता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है। यूनिवर्सिटी चर्च ले लो, माई मदर गो टू चर्च ऑन एवरी संडे, ठीक है, माई मदर गो टू चर्च ऑन एवरी संडे, ठीक है, मेरी माँ हर संडे को चर्च में प्रेयर के लिए जाती है। मार्केट देखो, आई गो आई वेंट टू मार्केट टू बाई अ टीवी, ठीक है, प्लीज चैनल को देख लो। नंबर 3 was sent to jail या prison। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गो टू स्कूल, यानी इसका जाने का पर्पस क्या है, वहाँ पर पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर दा का यूज नहीं करा अपने आर्टिकल। आई गो टू बेड, ठीक है, आई गो टू बेड, मैं बिस्तर पर जाता हूँ 10 बजे, तो यहाँ पर भी आर्टिकल दा का यूज नहीं हुआ। माई मदर गो टू चर्च, ठीक है, ऑन एवरी संडे, ठीक है, तो यहाँ पर गो टू चर्च, यहाँ पर भी दा आर्टिकल का यूज अपन ने नहीं करा। आई वेंट टू मार्केट से पहले नहीं हुआ, द थीफ वाज सेंट टू जेल, जेल से पहले भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनका जाने का जो उद्देश्य है ना, वो वही है जिसके लिए इन्हें बनाया गया है, ठीक है, लेकिन इनको किसी अलग पर्पस से लिखा जाए और अपन को इस अलग पर्पस से यानी जाया जाए वहां पर, तो वहां पर द आर्टिकल का यूज होगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं स्टूडेंट, जैसे आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल जो है ना, वो इसका पर्पस जो है ना, प्रिंसिपल से मिलने का पर्पस नहीं, पर्पस के लिए स्कूल को नहीं बनाया गया है, कोई पढ़ने के पर्पस से बनाया गया है वहां तो, लेकिन वो प्रिंसिपल की क्या है, वहां पर प्रिंसिपल से मिलने स्कूल गया, ठीक है, इस तरह से। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल दूसरा देखें, माई, इस तरह से देख लो यूनिवर्सिटी में, या माई मदर गो टू, देखो सी आई सो हर नियर द चर्च। अब देखो उसने चर्च के नजदीक से देखा, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि चर्च में क्या है, वहां पर प्रेयर के लिए जाते हैं, लेकिन उसने देखा था उसे चर्च के पास में, अब वो प्रेयर नहीं कर रही थी, तो देखो एग्जांपल देखो, मार्केट ही वेंट टू मार्केट, he went to the market to meet my friend, ठीक है, तो वो मार्केट में मेरे दोस्त से मिलने गया, तो यहाँ पर पर्पस जो है ना, वो किसके लिए नहीं है, यहाँ पर मार्केट का पर्पस किसी मिलने से नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, द आर्टिकल का यूज किया गया है, ठीक है, यानी किसी से पर्पस जो है ना मिलना, मार्केट में किसी से मिलने का पर्पस नहीं बल्कि कुछ खरीदने का होता है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया गया, आर्टिकल दा का। लेकिन यहाँ पर जो है ना पर्पस क्या था, वहां पर टीवी खरीदने का, जाना मार्केट, तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब ये है, वो बस यानी इस तरह से, यानी यूनिवर्सिटी, स्कूल, बैठ चर्च और भी जो वर्ड है ना, इस तरह के नाम, उनका जो पर्पस है वो उसी के लिए हुआ है, जिसके लिए उनके जो चीज के लिए हुआ है, ठीक है, वहां पर जाने का उद्देश्य वही है जिस चीज के लिए उन्हें बनाया गया है, तो वहां पर आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। लेकिन किसी अन्य अदर पर्पस के लिए हुआ है, तो वहां पर दा आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये था अपन की क्लास आज की, ठीक है, बड़ी शॉर्ट वे में और इजी वे में, और इसके अलावा बड़े अच्छे से अपन ने इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी क्लास, ठीक है, अगर अच्छी लगी है तो अपने जो फ्रेंड है उनके बीच में इसको शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो देखें, अच्छी मिलेगी। अगर आपका थोड़ा कमेंट मिलेगा, कमेंट करोगे आप, तो और वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, अच्छी लेके आएंगे, ग्रामर की लेकर आएंगे। तब तक के लिए से देखो, थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।